सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये सुबह का टाइम था, सुबह 6 बज रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। जिस दिन फर्स्ट डे था बारिश का, उस दिन की बात है। ये मैंने बच्चों को सुबह पराठे लंच बॉक्स में बना के दिए। आटा मैंने रात में गूँध दिया था, उनसे मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को पराठे बना के दूँगी, क्योंकि मैं बहुत कम घर में रोटी पकाती हूँ, पराठे बनाती हूँ। बाज़ार से आता है क्योंकि इतना सारा काम करना होता है, सिर्फ एक रोटी और पराठे नहीं बनाती तो कोई बात नहीं, सब कुछ तो करना होता है इतने सारे बच्चों के साथ। तो बस हस्बैंड भी मुझे अक्सर मना करते हैं कि नहीं बनाओ। जब मुझे मेरी अपनी खुशी होती है तो मैं खुद आटा मंगवा के बोल के और घर में पकाती हूँ। तो मैंने बोला क्यों नहीं, बच्चों को मेरे हाथ के पराठे, माँ के हाथ के पराठे पसंद होते हैं बच्चों को। तो माँ बाप बोल रही हूँ, बाप भी बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते, बनाते हैं। पर इनके बाबा ने तो नहीं बनाए कभी भी। पर तो मैंने फिर उस दिन आटा गूँना, इनको पराठे बना के जल्दी जल्दी से लंच बॉक्स में रेडी करे। जिस दिन मैंने अंडे आलू बनाए थे तो उनको मैंने लंच बॉक्स में अंडे आलू और पराठे बना के दिए, तो इन लोगों को बड़े पसंद आए। और मेरी अम्मी हमें भी ऐसी चकोर पराठे बना के देती थी। जब हम बचपन में छोटे होते थे तो हम भी ऐसे चकोर पराठे खाते थे। तो कभी कभी अब तो गोल बनाने लगी हैं, चकोर पहले बनाती थी, अब तो गोल। मैंने अक्सर जब भी गई हूँ घर पे सुबह नाश्ते के टाइम पे तो अम्मी गोल बना देती हूँ, मैं भी ज़्यादातर गोल ही बना देती हूँ, चकोर कम बनाती हूँ। कि ये है कि फिर आज मेरा दिल करा था कि मैं चकोर बनाऊँ, तो फिर मैंने चकोर बनाए। बच्चे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबके पराठे रेडी कर दिया था। एक पराठा मैंने बनाया था कि खाने पर उन लोगों ने नहीं खाया, बड़ी मुश्किल से उस 3-4 ने बैठ के खाया, उसको भी आधा बचा के गए एक पराठे में से। कि नहीं मम्मा दिल नहीं कर रहा, मम्मा उल्टी हो जाएगी, मम्मा दिल नहीं कर रहा। उनके पापा बोलते सुबह नाश्ता करवा के भेजा करो ताकि उनकी आदत बने। उनकी आदत नहीं बनती भाई, जैसे हम भी नहीं खा के जाते थे। हमारे भी बचपन में ही सबसे बड़ा पराठा था और ये मैंने उनको चारों बहन भाइयों को दे दिया था। एक तो भाग गए थे, भाग फटाफट से मदरसे के, मेरी तो वैन आ गई, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ। तीनों बहन भाइयों ने नखरे करके बड़ी मुश्किल से आधे से भी कम खाया था। तो यहाँ पे मैंने अंडे आलू गर्म करने रख दिए थे और सबके लंच बॉक्स रेडी कर दिए थे। और मुझे क्या पता था कि वो बेचारे स्कूल जाएंगे और फंस जाएंगे, इतनी तेज़ बारिश होगी। और यहाँ पे हमारा ये नूरू बाबा जो है, नूर, हमारी नूर जहाँ, इनका नाम है नूर जहाँ। तो ये नूर जहाँ सुबह ही सुबह उठ जाती हैं माशाल्लाह से 6 बजे। और कल तो इन्होंने हद कर दी थी, मतलब बारिश के तीसरे दिन हद कर दी थी इन्होंने कि 4:45 बजे उठी हुई थी और उठ के ना आराम से खेल रही होती। माशाल्लाह से माशाल्लाह, माशाल्लाह ज़रूर बोले। तो यहाँ पे मैंने लाइटें वाइटें बंद कर दी थी। मैंने कहा बच्चे स्कूल चले गए और मुझे क्या पता था कि वो स्कूल चले जाएंगे और बारिश तेज़ होने लग जाएगी, वरना मैं भेजती नहीं। हस्बैंड ने कहा छुट्टी करवा लेते। तो हम लोग की छुट्टी बच्चों की बहुत कम करवाते हैं, बिल्कुल बहुत मजबूरी हो तो करवाते हैं, वरना नहीं करवाते। नूर होने पर बहुत छुट्टियां हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बेड रेस्ट पे थी और मैं ही उठाती थी। तो बस उस दौरान इनकी बच्चों की भी तबीयत ख़राब, बेचारे बच्चे हेल्प करते थे, तो उस वक्त बहुत छुट्टियां हुई हैं। तो अभी हमारी कोशिश होगी कि एक छुट्टी भी ना हो, क्योंकि मैं छुट्टी बिल्कुल भी नहीं करवाती, ना मुझे पसंद है ना हस्बैंड को पसंद है कि बच्चों की छुट्टी करवाना। हमारे बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो तो हम भेज देते हैं, हल्की फुल्की हो रही हो तो। हाँ बहुत ज़्यादा हो रही हो तो फिर हम बोलते हैं चलो अब छुट्टी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं विंडो से दिखा रही थी कि बारिश हो रही है और तेज़ हो रही है और लाइटें वाइटें सब बंद थी ताकि आयत और नूर सो जाए। और मैं भी थोड़ी कोशिश करी थी कि थोड़ी देर सो जाती हूँ। फिर मुझे पता है हस्बैंड ने मुझे आके बोलना है नाश्ता दे दो। और यहाँ पे दोनों भी उठी हुई थी। आयत, मिशल भी घर में थी, मिशल का कोर्स अभी नहीं आया है। तो यहाँ पे मिशल भी घर में थी, आयत भी, और नूर भी। मिशल अभी तक स्कूल नहीं गई है और मिशल जाती है स्कूल पर, अभी छुट्टियों पर है मिशल, क्योंकि मिशल पे भी किताबें नहीं आई हैं। किताब इसलिए नहीं आई कि किताबें मिशल भी काम आएंगी, पर उनके स्कूल वाले बोले कि आपको कोई पता किताबें नहीं खरीदे, तो हम बोले क्यों खरीदे जब हमारे पास किताबें हैं। तो अब मैं जाऊँगी तो देखते हैं, बात कर आपके हस्बैंड तो कहें, उन्होंने बात करी है, पर उन्होंने कहा पूरा कोर्स लेना पड़ेगा। और ये मैं अपने नूर को छेड़ रही थी और इसको देख के माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, ये माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहना है, क्योंकि नज़र बच्चों को बहुत जल्दी लग जाती है। वो नज़र ज़रूरी नहीं कि बुरी नज़र लगे, अच्छी नज़र भी लग जाती है। बंदा प्यार से भी देखता है तो बच्चों को नज़र लग जाती है। और सबसे पहले तो माँ बाप की ही लगती है, माँ बाप बहन भाइयों की लगती है, देखने वाले बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे सारा घर समेट लिया था हमने सुबह सुबह। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके बाद फ़ौरन से जो चीज़ें फैली होती हैं सब जगह पे रख के उसके बाद मैं नीट एंड क्लीन की तरफ बाद में आती हूँ। तो यहाँ पे हमारे को बिल्ली बहुत तंग करती है, भूसे टुकड़े रखे होते हैं वो निकाल निकाल के फैला देती हैं। तो मैंने 2-3 दफ़ा यहाँ से भूसे टुकड़े उठाए, तो मैंने कहा चले मैं बारिश भी दिखाती हूँ, वाइपर भी मारती हूँ। तो गैलरी की तरफ पानी आ रहा था, आड़ी बारिश हो रही थी तो सारा अंदर की तरफ आ रहा था। अब हम जा रहे हैं। और यहाँ पे फिर मैं अंदर आई, मैंने दूसरे कमरे की लाइट ऑन थी और हमारे कमरे की लाइट ऑफ थी।
और उसके बाद यहाँ पे बच्चे सो गए थे और मैं उठी हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने के लिए रेडी अब मुझे लेटने दो, करने मैं के नहीं लिए सोई, उठ मुझे आ गई रही थी, है क्योंकि नींद, मैं हस्बैंड ऊपर सोने छत जा पे रही गए हुए थे, छत वत की हूँ। ओए बच्चे उठ सफाई कर आ गए। वफाई कर आए थे। उन्होंने कहा मैं छत वत साफ़ करके तो आया अब हूँ। हम जा रहे हैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने। नाश्ते में बनाने हैं मैंने पराठा। पराठा बच्चों को तो बना के दे दिया और यहाँ से मैं खिड़की से दिखाती हूँ। किचन की हमारी खिड़की और नीचे में तो हवा तो आती नहीं, सर्दी होगी तो ऐसे ही चलता है, यहाँ पे गर्मी हो तो मर जाए बंदा। तो ये इतना बड़ा सारा हमारा किचन है, किसी काम का नहीं है। और अब हम हटाते हैं कावा, यहाँ पर तैयारी करते हैं पराठे की। उफ, उठा लिया मैंने, हाथ से बहुत भारी है, पिलास सॉरी तवा। और आटा निकाल लिया मैंने, स्लिप साफ़ करके दोबारा गई थी। सुबह मैंने साफ़ किया था कि कोई चीज़ गुजर के ना गई हो, क्योंकि छुपकलियों का कोई भरोसा नहीं है, वो किचन में भी होती हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह मैंने सुबह साफ़ करा, फिर बच्चों के लिए बनाया, फिर मैंने साफ़ करा, अभी फिर मैंने साफ़ करा, कावा रखा। अभी दूध आएगा तो चाय में दूध डालते हैं। बच्चों को पराठा डाल के दिया था, एक ही पराठे में उन्होंने ये भी बचा दिया है। 3 बहनों ने अंडे आलू बनाए थे, वो दिए थे। अब हम निकालते हैं आटा, चलते हैं फ्रिज की जानिब और आटा निकालते हैं। दही का रायता रखा हुआ है मेरे लिए। यहाँ पे हम आटा शाटा निकालते हैं और अंडे लेके चलते हैं। मैं फ्रिज खुला छोड़ के आ गई हूँ, 2 कदम पे जाना था। यहाँ से अंडे उठाते हैं और ये लिए वो सिर्फ मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। तो यहाँ पे हम बनाते हैं पेड़े और अच्छे सा क्रिस्पी सा पराठा बनाते हैं। तो गाइस हमारा एक पराठा हो गया है रेडी, और ये बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़े साइज़ का पराठा है। प्लेट इतनी बड़े साइज़ की, उससे कहाँ निकल रहा। दूसरा पराठा वो बन गया। बस फिर चाय शाय बनाते हैं, अंडे वंडे बनाते हैं। हस्बैंड भी आए हुए नाश्ता लेके। आज नाश्ता लाए हैं असरे शीरी से, वरना आम बेकरियों से आ जाता था। असरे शीरी से खाते हैं कभी कभी, पहले खा लेते थे ज़्यादा, अब कभी कभी। आज वो लेकर आए और जब वो गए दोबारा बारिश शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे अब हमने बना लिया हाफ़ फ्राई, और हाफ़ फ्राई मुझे इस तरह का पसंद है, जिसकी जल्दी कच्ची पक्की हो। और एक अंडा मैंने यहाँ रख लिया, एक मेरे एक हस्बैंड का। तो पराठा और अंडा हो गया है रेडी। मैं भी क्या बोलने वाली थी। और यहाँ थर्मोस में मैंने धो के रख लिया है, चाय जैसी बॉयल आती वैसे हम थोड़ा सा पकाते हैं और निकालते हैं। स्लीप को मैंने साफ़ कर दिया है, अभी प्रॉपर और साफ़ होगा। वो चने हम लेकर आए थे राशन में, तो उसमें ना सुराख हैं, घुन बहुत सारे थे और सुराख भी थे। घुन होते तो मैं फिर उसको वॉश कर लेती, पर सुराख थे। अब उसको भिगो के मैं छत पे रख दूँगी। मैं अक्सर ऐसे करती हूँ जब चने ऐसे और होते हैं। तो यहाँ पे बस अभी सफाई सुथराई होगी, धुले हुए बर्तन रखे जाएंगे, जो नहीं धुले वो धुल जाएंगे। और ये ड्रास टूट चुके हैं, 10 दफ़ा टूट गई हैं। अब हम अंदर जाते हैं। हमारे मियाँ साहब बोल रहे थे टीवी वाले कमरे में बैठूँगा ताकि मैं CID देखूँगा। वो CID देखते हैं, बच्चे सो रहे। दिखाती हूँ आप लोगों को भी, देखें CID देखा, अंदर इसलिए बैठे थे ये CID देखने के लिए बैठे थे। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, मेरे लिए लाए थे खारे, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर अभी मैं थोड़ा सा परहेज़ कर इन चीज़ों से, क्योंकि मेरा थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया था। तो मैंने यहाँ पे 2 खारे लिए थे और अंडा पराठा आज खाया था काफ़ी टाइम बाद। और हस्बैंड के साथ नाश्ता करो तो वो पराठे बाज़ार से लाते हैं और ज़बरदस्ती मुझे बिठा के पराठा खाओ, पराठा खाओ, पराठा खाओ। जितना मैं बच रही होती हूँ उतना पराठा ज़बरदस्ती मुझे खिला रहे होते हैं अपने हाथों से, क्योंकि उनके हाथों से ही वो अपने हाथों से खिलाते हैं। उनको पता है कि मैं अपने हाथों से सुबह पराठा चने का सालन बिल्कुल नहीं खाती, चाहे वो अंडा पराठा हो, पराठा चनों का सालन हो। मैं क्या, मेरे सारे मुझे भी खिलाते हैं, सब बच्चों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, तो वो खुद अपने हाथों से खिलाते हैं। तो माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, नज़र लग जाती है, नज़र तो सबको ही लगती है, तो बरहक है नज़र लगना। और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिए कि सबको कह देना चाहिए।
आप किसी की वीडियो देख रहे हो, कुछ भी हो, कोई हस्बैंड वाइफ एक साथ हो, बच्चे हों, माशाल्लाह ज़रूर कहना चाहिए। और यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टिकटॉक के लिए भी वीडियो बना रही थी और यहाँ पे दिखा रही थी। हमारी सामने गाड़ी खड़ी हुई थी, यहाँ पे नहीं खड़ी हुई थी, सामने वो ग्रे रंग की उधर गाड़ी खड़ी हुई थी, ये भी नहीं हमारी गाड़ी, उस तरफ जब दिखाई थी उधर की तरफ। तो यहाँ पे मोबाइल गीला हो रहा था ज़्यादा, मैं बाहर निकाल रही थी, बार बार मोबाइल मेरा गीला हो रहा था और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बहुत तेज़ हो रही थी। और मेरे बच्चे बेचारे शाम में 5:30 बजे घर पर आए स्कूल से, क्योंकि रक्षा ख़राब हो गया था। रक्षे में जाते हैं तो उनका रक्षा ख़राब हो गया था और फिर वो नानू के घर गए, नानू के घर रुके वो एक दिन, फिर एक दिन बाद मेरे पास आए। तो वो वहीं उतरे थे, रक्षा था मेरे भाई का और वो ख़राब हो गया था। भाई के साथ जाते हैं, भाई के साथ आते हैं, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन भी इस बात की नहीं थी कि चलो भाई है स्कूल में, वरना मैं तो परेशान हो जाती कि मेरे बच्चे अभी तक नहीं आए, ये सोच सोच के आधी पागल हो जाती मैं। तो यहाँ पे हमारा बिल्ला साहब बैठे हुए हैं जो बड़े तंग करते हैं जूते रैक पर। मैं यहाँ वाइपर मार रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, मेरे मुंह पे बैठे हुए, हिल नहीं रहे हूँ यहाँ से। तो यहाँ से हिलने के बाद वो जब बाद में पता चला, अंदर कमरे में अलमारी पे आके बैठ गए थे टेप के ऊपर और आराम से फिर आया तो उसको इशारे से बोलती चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो फिर वो थोड़ी देर बाद छलांग मार के निकल के चले जाते हैं जहाँ पे बच्चों को ट्रॉफियाँ वगैरह रखी हुई। तो ये वीडियो मेरी उस दिन की थी जब फर्स्ट डे था बारिश का। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।